हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऑप्शनल पेपर टेलरिंग के मशीन पार्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस पार्ट 4 वीडियो को लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिलाई मशीन के भीतरी पुर्जे तथा अन्य सहायक पुर्जे। मशीन के भीतरी भाग के पुर्जे। मशीन के भीतरी भाग में कई कल पुर्जे हैं, पर सिलाई के समय हमारा काम जिनसे पड़ता है उनमें शटल रेस और बॉबिन केस ही मुख्य है, अतः इनकी जानकारी ही पर्याप्त है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। बॉबिन और बॉबिन केस। सिलाई मशीन के भीतरी पुर्जे के अंतर्गत बॉबिन और बॉबिन केस का विशेष महत्व है। धागा लपेटने वाली फिरकी को और जिस डिब्बी में यह फिरकी डाली जाती है उसे बॉबिन केस कहते हैं। कुछ सिलाई मशीनों में फिरकी बिना डिब्बी के भी चलती है। इस बॉबिन केस या डिब्बी के ऊपरी भाग में एक खुली पत्ती के ऊपर जो छोटा सा स्क्रू या पेंच होता है उसे कसकर या ढीला करके नीचे से धागे का तनाव कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए बखिया की सुंदरता और सिलाई में इस स्क्रू का विशेष हाथ है। बॉबिन में धागा भरा जाता है और बॉबिन में जब धागा भरा जाता है उसके बाद उसे बॉबिन केस में डाल दिया जाता है, जिसे हमें आगे आप लोगों को चित्र के द्वारा भी दिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि बॉबिन और बॉबिन केस क्या होता है। भरी हुई फिरकी को डिब्बी में डालते समय चित्र के अनुसार धागा नीचे की ओर रखिए, फिर पत्ती के भीतर से निकालिए। इसके बाद डिब्बी के पिछले बंद भाग पर जो लैच लगा है उसे उठाकर वह डिब्बी का नुकीला भाग शटल पिन पर चढ़ाइए, फिर हाथ में पकड़े लैच को छोड़ दीजिए। इस तरह एक टक की आवाज़ करती हुई डिब्बी शटल में फिट हो जाएगी। डिब्बी फिट होने के बाद 3-4 इंच धागा बाहर लटकता रहना चाहिए। आप इसे जब चित्र में देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ऊपर धागे को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से फ्लाई व्हील को थोड़ा अपनी ओर घुमाइए। इस तरह से सुई नीचे जाकर ऊपरी धागे से फंदा बनाती हुई निचले धागे को भी ऊपर ले आएगी। अब दोनों धागों को पकड़कर प्रेशर फुट के नीचे से पीछे की ओर डाल दीजिए। आपकी मशीन सिलाई के लिए तैयार है। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉबिन और बॉबिन केस को कैसे सेट किया जाता है सिलाई करने के लिए। इस चित्र में यह दिखाया जा रहा है कि धागा लपेटने वाली फिरकी को बॉबिन और जिस डिब्बी में यह फिरकी डाली जाती है वह किस तरह से होती है, यानी कि भरी फिरकी को डिब्बी में इस तरह से डालना चाहिए। भरी फिरकी को डिब्बी में डालने के बाद धागे को पत्ती से किस तरह से निकाला जाता है यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह धागे को पत्ती से निकाला जाता है। यह चित्र है धागे की अगली स्थिति, यानी कि जब भरी फिरकी को डिब्बी में डाला जाता है और फिर धागे को पत्ती से किस तरह निकाला जाता है, उसके बाद धागे की अगली स्थिति क्या होती है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। प्रस्तुत चित्र में डिब्बी चढ़ाने के लिए तैयार है, यानी कि फिरकी में डालने के बाद धागे को पत्ती से निकालने के बाद धागे की अगली स्थिति हमने जाना। अब ये डिब्बी चढ़ाने के लिए तैयार है। डिब्बी को लैच से पकड़कर, लैच कहने का मतलब है कि आप उंगली के द्वारा जिस नुकीली चीज को, जिस नुकीले भाग को पकड़ा हुआ है उसे लैच कहा गया है। अर्थात डिब्बी को लैच से पकड़कर नुकीला भाग शटल पिन में फंसाया जा रहा है, जिसे चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। डिब्बी को लैच से पकड़कर, लैच यानी नुकीला भाग, लैच से पकड़कर शटल पिन में फंसाया गया, जिसे हमने पिछले स्लाइड में देखा। फंसाने के बाद लैच को छोड़ दिया जा रहा है, यह अंतिम स्थिति है। तो इस तरह से बॉबिन केस को सेट किया जा रहा है। शटल वाला भाग, शटल जिसमें डिब्बी चढ़ाई जाती है, को जिस अर्धगोलाकार पतरी में औंधा रखकर चलाया जाता है उसे शटल ड्राइवर कहते हैं। यह भाग 3 हिस्से में बटा होता है: शटल ड्राइवर, शटल रेस, शटल बॉक्स का स्प्रिंग, और पूरा भाग शटल रेस असेंबली कहलाता है। शटल में धागा, रेशे आदि फंस जाने पर इन तीनों भागों को खोलकर सफाई के बाद
फिर फिट कर लिया जाता है, जिसे हम आगे चित्र में देखेंगे। प्रस्तुत चित्र शटल वाला भाग है, जिसमें शटल रेस बॉक्स स्प्रिंग, शटल रेस डिब्बी, शटल ड्राइवर, शटल रेस फिरकियां जिसमें धागा लपेटा जाता है और मशीन की सुइयां दर्शाई जा रही हैं। मशीन के अन्य सहायक पुर्जे। अब हम देखेंगे सिलाई मशीन के अन्य कौन कौन से सहायक पुर्जे हैं। सिलाई में सहायता के लिए मशीन कढ़ाई के लिए कुछ अतिरिक्त सहायक पुर्जे भी होते हैं, जिनसे लाभ उठाया जा सकता है, विशेष रूप से जब बड़े पैमाने पर काम करना हो, जैसे अधिक लंबाई पर हेमर फुट की सहायता से तुरपाई करना यानी कि किनारी सिलना, जैसे कि हम लोग हेमिंग करते हैं, तो उसी तरह से जब किनारी सिलते हैं ताकि धागा ना निकले तो उसे तुरपाई करना कहते हैं, जो हेमर फुट की सहायता से होती है। और अधिक मात्रा में फ्रिल बनाने के लिए फ्रिलर सहायता लेना। फ्रिल जो आज के फैशन में भी है, आप जानते हो कि फ्रिल क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए फ्रिलर की सहायता लेना, जो मशीन के अन्य सहायक पुर्जे होते हैं। विदेशी सिलाई मशीनों में कई तरह के टाँकों के लिए, रफू करने के लिए, डोरी टाँकने के लिए, निशान लगाने के लिए कई तरह के अतिरिक्त सहायक पुर्जे भी होते हैं। भारतीय मशीनों में तुरपाई के लिए हेमर, झालर के लिए फ्रिलर, तिरछे लहरिया टाँकों के लिए जिगजॉगर के अलावा एम्ब्रॉयडरी प्लेट भी होती है। इनमें से भी एम्ब्रॉयडरी प्लेट या कढ़ाई करने वाली पत्ती के अलावा अन्य पुर्जे प्रायः उपयोग में नहीं लिए जाते थे, इसलिए अब केवल एम्ब्रॉयडरी प्लेट ही चलन में है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए एम्ब्रॉयडरी प्लेट ही अभी चलन में है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। प्रस्तुत चित्र मशीन के अन्य सहायक पुर्जे के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि हेमर से तुरपाई यानी कि किनारे की सिलाई किस तरह से होती है। फ्रिलर से झालर बनाना। झालर या फ्रिल बनाने के लिए फ्रिलर का प्रयोग किया जाता है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है और आप लोग फ्रिल वाले कपड़े पहनते भी हो। देखिए जिग जगर से बने टाँके। जिग जगर से किस तरह से तिरछे लहरिया टाँकों को स्टिच को बनाया जाता है, यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रेशर फुट हटाकर एम्ब्रॉयडरी प्लेट को लगाया जाता है। तो प्रस्तुत चित्र में हम यह देख सकते हैं कि प्रेशर फुट को किस तरह से हटाया जा रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा सिलाई मशीन के भीतरी भाग के पुर्जे तथा अन्य सहायक पुर्जे। तो जो हमारा टॉपिक है मशीन पार्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस, मशीन पार्ट्स को लेकर मैंने आज मिलाकर 4 वीडियो बनाया है। तो मशीन पार्ट्स यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इट्स मेंटेनेंस यानी कि सिलाई मशीन की देखभाल।